नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और हम इस प्लेटफॉर्म पर उन तमाम छात्रों को जगह दे रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वाकई में कुछ अचीव किया है। उन्हीं अचीवर्स में से आज हमारे साथ हैं कनिष्का चौरसिया, जिन्होंने सीटेट पेपर 1 में 137 मार्क्स हासिल किए हैं। और इतना बढ़िया स्कोर, लिटरली इतना अच्छा स्कोर करने के पीछे जरूर उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारे अपने लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। और मैं कह सकता हूं कि उनके पीछे जरूर कोई सपोर्ट सिस्टम तो रहा होगा। वो सारी चीजें समझेंगे आज की इस बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू में। वेलकम कनिष्का टू दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, 137 एक बहुत बढ़िया मार्क्स, कैसे आपने अचीव किए? कौन कौन सी चीजें थी जिन पर आपने फोकस किया? और उससे भी पहले आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। कहाँ, कैसे, मतलब कैसी फैमिली है, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। Sure, sir. Sir, my name is Kanishka Charasia, as you already introduced me. Sir, I am from Rajgarh district in Madhya Pradesh and it is a very small district, sir. यहाँ पर लोगों को सीटेट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है. Like, I am from केंद्रीय विद्यालय, so I know about that. One of my teacher told me about that. So after that, जब मैंने सीटेट क्लियर भी किया और मैंने लोगों को बताया भी, तब भी यहाँ पर लोगों को इतना नहीं पता है सीटेट के बारे में. तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ना कोई कोचिंग मिल पा रही थी, ना कोई बुक थी, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे स्कूल टीचर हैं, उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया व्हेन आई वाज देयर इन क्लास 10। तब उन्होंने मुझे कहा था कि यू शुड ट्राई सीटेट, क्योंकि मुझे हमेशा से टीचर बनना था, मेरा एम हमेशा से टीचिंग का था। सो उसके बाद अभी सर मैं डीएलएड कर रही हूँ, एमपी में होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसलिए अभी मैं सीटेट के लिए एलिजिबल हुई, तो मैंने सीटेट के लिए पहले अप्लाई किया। आफ्टर दैट सर, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मुझे टेक्स्ट बुक मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। तो उसमें जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स लगाए, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे अपनी वीकनेसेस उसमें पता चल रही हैं, प्लस मुझे कहाँ पर क्या मेहनत करने की ज़रूरत है वो पता चल रहा है। इसके साथ ही सर, नोट्स वगैरह मैंने खुद से प्रिपेयर किए विदाउट एनी कोचिंग, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। सर, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। माय मदर इज़ आल्सो अ टीचर, तो उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली। प्लस माय फादर हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड मोटिवेटेड मी। वो हमेशा कहते हैं कि टीचिंग बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो उसी से मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड सर, आई वुड लाइक टू से कि मेरी सिस्टर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जो मेरी बड़ी दीदी हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा से पढ़ाया है। एंड अभी सीटेट में भी एग्जाम टाइम में भी, जैसे मैं काफ़ी डर जाती थी, मतलब मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, so there my sister helped me a lot and along with it my teachers, they helped me a lot. बट सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि मैंने जब इसके टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन पेपर लगाए, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एनी वन परफेक्ट, जो मुझे सीटेट से हेल्प, उसमें टेक्स्ट बुक से हेल्प मिली है। बहुत बढ़िया कनिष्का। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं? सर, सीडीपी में मेरे हैं 30 आउट ऑफ 30। वेल डन। मैं पूछना चाहूंगा, ये 30 आउट ऑफ 30 का राज क्या? लाइक 30 में से 30 लाना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। लाइक ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और अगर इवन एट कुछ टीचर्स भी अगर एग्जामिनेशन देने चाहें, तो मे बी एक आध क्वेश्चन उनसे भी इधर उधर हो सकता है। मतलब हाउ यू मेक इट हैपन? सर, इसके लिए हम प्रैक्टिस ज़्यादा, क्योंकि जैसे इसमें बाकी जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं एक तरह से। बट सीडीपी इज समथिंग वेरी न्यू, मतलब हमारे लिए तो एक तरह से नया सब्जेक्ट था, 12th के बाद ही इस सब्जेक्ट के बारे में सुना है। तो इसमें सर प्रैक्टिस से ही हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि सीडीपी इज अबाउट हाउ अ चाइल्ड बिहेव टू यू, किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी कहेंगे हम, क्योंकि हमने, जैसे हमने बताया, हम डीएलएड कर रहे हैं। तो उसमें हमने, जब हम स्कूल्स में गए इंटर्नशिप के लिए, तो किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, उनकी क्या नीड्स होती हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिली। प्लस जब हमने क्वेश्चन पेपर्स लगाए, तो उससे हमें आइडिया मिला कि हमें अपनी थिंकिंग क्या रखनी है। जैसे सर, हमने जब टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस लगाए थे, तो उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है हर क्वेश्चन का। तो हम इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, तो 25, 24, 26 इस तरह से नंबर आते थे 30 में से सीडीपी में। तो धीरे धीरे से हमें पता चला कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, या कहाँ पर किस तरह से हमें क्या समझाना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो इट्स अबाउट प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस।
वेरी गुड। वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल है, आपका क्या कहना है इस पर? सर डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई तो सब करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ाई कितनी पॉजिटिव वे में जा रही है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या होता है। एंड ऑनलाइन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है दैट इज द टाइमिंग। हम टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम लगाएंगे तो उससे हमारी टाइमिंग सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। अलॉन्ग विद इट हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और हमें उसके आंसर किस तरह से करने हैं। कई बार लैंग्वेज घुमा कर भी दे देते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बिल्कुल। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब जो सबसे वीक हो एक्चुअली, जहां आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? सर एक्चुअली मेरे कम मार्क्स भी इंग्लिश में ही आए हैं और मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आई है। आई मीन इंग्लिश जैसे अगर हाँ हम बोलें या इस तरह से कम्युनिकेट करने की वे में कहें तो हम इजीली बोल लेते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट है उस तरह का। बट क्या होता है जब क्वेश्चन हम लगाते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम आती है दैट इज इन पैसेज। मतलब पैसेज में ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है इंग्लिश में। जैसे हमारे मार्क्स जो हैं इंग्लिश में ही थोड़े से कम आए हैं, बाकी सब में काफ़ी बेटर हैं। तो उसमें वो हमारा वीक पॉइंट था और हमने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत भी उसी में की थी। मतलब बार-बार पैसेजेस को लगाना, पढ़ना उसको, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर उसी में गलत हो जाते हैं। इंग्लिश थोड़ी-सी कह सकते हैं एक तरह से न्यू लैंग्वेज भी, और थोड़े-से हम मानते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उसमें। व्हाट विल यू से टू द फ्यूचर टीचर्स, आने वाले टीचर्स के लिए आप क्या कहेंगे, मतलब जो सीटेट के एग्जाम देना चाहते हैं आपकी ओर से? मतलब आप पास कर गई हैं एग्जामिनेशन, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आप क्या कहेंगे उनसे? सर मैं तो यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि सीटेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। बस हमें अपना मन से मेहनत करनी है। जितना भी टाइम आप प्रिपेयर करें मन से करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आता है तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना होता है। इट्स अबाउट पैडागोजी, मोस्टली पैडागोजी आती है उसमें। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से लगाएं, अलॉन्ग विद इट अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए और मन से पढ़िए, कंसिस्टेंट रहकर पढ़िए। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। कनिष्का, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा एग्जामिनेशन के बिल्कुल एंड टाइम पर जब हम पहुंच जाते हैं। लाइक अगर मान के चलिए मेरे पास एग्जामिनेशन है सप्ताह भर बाद, तो उन 7 दिनों के बीच में मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आपके बराबर मार्क्स आ जाएं? तो मतलब वो स्ट्रेटजी मैं पूछना चाहता हूँ। सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई गेस कुछ है तो वो है रिविजन। मतलब पढ़ के छोड़ देना इज नॉट बैड, हमें रिविजन करना चाहिए। जैसे अगर कुछ भी पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं तो उनको बनाकर छोड़ना नहीं है, उनको रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। और ऐसा कहेंगे कि सिलेबस एक तरह से उतना बड़ा नहीं है सीटेट का अगर देखा जाए, तो मेरा तो ये मानना है कि आप हर दिन या हर 2 दिन में, जैसे लास्ट वीक जब बचता है तो सुबह उठ के मेरा ये मानना है कि सबसे पहले रिविजन कीजिए जितने भी आपने नोट्स बनाए, जस्ट एक ग्लैंस, जिससे सारी चीजें आपके माइंड में बैठी रहे। अलॉन्ग विद इट एंड टाइम पर तो स्पेशली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका डर भी खत्म होता है, एक तरह से टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और एंड टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो थोड़ा खुद पर ट्रस्ट करना है। मतलब सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जाके ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली आजकल तो ऑनलाइन मोड पे पेपर हो रहे हैं। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट कनिष्का फॉर योर फ्यूचर। और मैं लास्ट जो क्वेश्चन हमारा जो होता है हमेशा हम पूछते भी हैं, आपके फ्यूचर में मतलब क्या आप बनना चाहती हैं? लाइक टीचर बनकर मतलब आगे क्या करना चाहते हैं? दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर माई। सर हमेशा से ही मेरा टीचिंग का एम था। और मैं ना, जैसे मैंने बताया कि राजगढ़ छोटी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर सर टीचर्स बहुत कम मिल पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं केवी से हूँ, तो हमारे यहाँ मैंने देखा है कि टीचर्स आते हैं और 1-2 साल में ट्रांसफर लेकर चले जाते हैं। मतलब टीचर्स की एक तरह से शॉर्टेज है यहाँ पे। तो आई वांट कि ऐसे एरियाज में जाकर मैं मतलब बच्चों को पढ़ाऊँ अच्छे से और उन्हें गाइड करूँ। और इसी के लिए मैंने सोचा है, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो केवीएस ही है अभी। जैसे सीटेट हो गई है तो उसके बाद अब जब भी नेक्स्ट केवीएस की वैकेंसी निकलेगी तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ।
फर्स्ट प्रायोरिटी केवी है, इसके साथ मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ लाइफ में। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। टेक्स्ट बुक टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आप इंटरव्यू पर आए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।